बेसिकली आपका मुझे लगता है कि आर्गुमेंट ये है कि ये रिव्यू के तरफ फौरन चले जाना चाहिए था, और उसका अगर फैसला फॉर एग्जाम्पल इनके हक में नहीं भी आता तो फिर अगर ये इलेक्शन करवाते तो उसकी तुक समझ आनी थी। अभी करवा ली भी लें तो जरूरी नहीं है कि इनके मसाइल का हल हो जाए। ये मैं सही अकस कर रहा हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अब उनके वही बता रहे हैं कि दर्जनों की तादाद में वकला है, उन्होंने मे भी कोई स्ट्रेटजी बनाई हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दी जाए। मेरा नहीं ख्याल जब सिंबल नहीं पार्टी इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद अगर हो गया, वो तो मैं ऑलरेडी यानी लोग कह रहे हैं कि 63A में एक खिड़की खुली हुई है जिसमें वो जो लोग जो पीटीआई के जो कैंडिडेट होंगे उनमें डिफेक्शन की है, और वो अगर पार्टी वो आजाद ही विषय हो, लेकिन वो अगर उनको डिक्लेयर पीटीआई ने कैंडिडेट किया हुआ वो छोड़ेंगे तो उन पर 63A अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें, जैसे मैं कह रहा हूं कि जजेस जो हैं वो जब चाहें कोई चीज तो वो उनको अपनी मर्जी की रीजनिंग भी वो ले सकते हैं। ये मेरा तो 15 साल का यही तजर्बा है। बस अब 63A में हमने जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, लेकिन वो ज़ियाउल हक लेके आए, उनको तो खत्म होना चाहिए। फिर तायाद नैली भी नवाज शरीफ की खत्म कर दी, समीउल्लाह बलोच का फैसला भी जो है वो रिविजिट कर दिया। तो ये बेसिकली मैंने तो ये देखा है जब ये इस किस्म के मैटर आते हैं खासकर पॉलिटिकल, तो इनमें जजेस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट उनके ज़हन बने होते हैं कि क्या उन्होंने पैदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया असनात आपके इन ख्यालात का। तो थैंक यू सो मच असनात मलिका। क्या खैर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके या कंटिन्यू करेंगे? अब हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। नहीं 3 मिनट्स हैं तो इसको ही कर लेते। मैं ये बिल्कुल स्नात का वो है कि ये कर भी लें तो ये फाइनली जो इसका आर्बिट्रेटर होगा वो इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट ही होगा। वो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसकी उनकी ऑब्जेक्शंस की रोशनी में भी एक दफ़ा इलेक्शन करवा लें। तो उसके अलावा पहले ही जितना इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद हुई है और जितनी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी हुई है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट बेताशा लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया है, तो अगर इसके करने के बाद भी अगर वो नहीं चलता तो एक वो कर लेने में वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रिस्क फैक्टर आमिर साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा रिस्क इधर में है कि वैसे भी जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, एक तरफ तो वो उनकी तरफ से ये एक बयान आया कि पॉलिटिकल पार्टी की हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल की, हमने सिर्फ इलेक्शन उनके जो है वो उनको कैंसिल किया है कि वो ठीक नहीं है। तो मगर ये अभी भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। तो ये अभी मगर रिव्यू इन एनी केस मैं समझता हूँ वो सही स्नात कह रहे थे कि रिव्यू में डिले की तुक नहीं समझ आती कि आपने 1 हफ्ता हो गया और अभी तक रिव्यू नहीं किया, इनको अगले दिन दायर कर देना चाहिए था। उसके अंदर पता नहीं क्या वो है, रिव्यू का इलेक्शन करवाने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो रिव्यू आप करवा देते हैं, फैसला आता है नहीं आता उसका, तो इलेक्शन पहले ही इनको करवा लेना चाहिए था। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये एक इंटेलिजेंट मूव होगी कि बजाय इसके कि आप डिपेंड करें इलेक्शन कमीशन पे या उन फैसलों पे, अपने पास से अगर वो करवा लेते हैं अनटिल फिर उसको स्ट्राइक डाउन करे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, तो आप वो करवा चुके होंगे, वो आपने कम से कम एतराज़ को दूर करने की कोशिश अपनी तरफ से कर लेनी है। और वो फिर जो है कि बजाय इसके कि लोगों को ये मौका ही ना दिया जाए कि वो पार्टी फॉरन ज्वाइन कर लें और उसको फिर वो करना, वो मेरा ख्याल ज़्यादा इंटेलिजेंट मूव है। एक आमिर साहब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सबसे बड़ा एतराज़ आया था, जिसकी गूंज हमें सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आई थी, वो ये थी कि वो 14 से 15 मेंबरान थे जिन्होंने असल में एतराज़ उठाया था कि हमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया, हम समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। ये क्या अगर ये दोबारा होता है इन लोगों को दावत दी जाएगी, हालांकि वो पार्टी का मेंबर नहीं है इस वक्त? लाखों मेंबर हैं, उसमें 15 पे एतराज़ हुए हैं, तो इस दफ़ा बिल्कुल वो ये जाहिर है फिर अगर इलेक्शन कराएंगे तो वो जो एतराज़ात किए गए हैं उससे पहले उनको पब्लिकली ये मौका दिया जाए कि जनाब आप आ जाएं, क्योंकि उनके शामिल होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा वहाँ पे। वो तो एक नज़र आ रहा है कि 75 पार्टियों के अंदर जो है किसी सभी के इस तरह वो किए गए हैं, तो वो बिल्कुल इस चीज़ पे बड़ा क्वेश्चंस किए गए कि जनाब उनके आपने हकूक़ के लिए ये क्या वो मेंबर हैं या नहीं है, यही एतराज़ किया गया। ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना था, पर फिर भी उनकी सुप्रीम कोर्ट की तशफ़ी के लिए उनको मौका दे दिया जाएगा, तो उन्होंने जीतना थोड़ी है।
अकबर एस बाबर साहब ने अब लेकिन क्या आमिर साहब गौहर खान के मुकाबले में इलेक्शन, वो तो नहीं है, बस ये एक टेक्निकल ग्राउंड बना ली गई। तो उस अगर टेक्निकल ग्राउंड को भी रिमूव कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए फिर एक बार कोई नया बहाना ढूंढना, या सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो है उसके ऊपर भी एतराज करना वो मुश्किल हो जाएगा। लाखों मेंबरान पहले ही मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की शान में कोई इतना इजाफा नहीं हुआ और उसके अंदर बेताशा ये प्रेशर मौजूद है, तो ये करवा लेंगे तो ये एक इंटेलिजेंट मूव होगी। पीटीआई के अंदर आमिर साहब लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, पीटीआई के अंदर ऑलरेडी ये इख्तलाफ टिकटों के ऊपर भी चल रहा है, ये हमारे सामने चीज है। सेकेंडली ये कि जो लोग मेंबर नहीं है और पीटीआई अनाउंस कर चुकी कि लोग हमारे मेंबर नहीं है, लाखों लोग मेंबर हैं, क्या वो एतराज नहीं उठाएंगे कि ये 15 लोग जो मेंबर नहीं है इनको आपने घुसा लिया पार्टी के अंदर? पीटीआई की सूरत हाल ये है कि ये इनका ये सोची समझी साजिश के तहत जो किया गया है ये होना ही है, इनको इसका नुकसान होना ही, जितनी मर्जी ये कर लेना, इनकी सिचुएशन इस तरह की है, उनके हालात इस तरह के हैं कि इमरान खान जेल में है, सेकंड टियर की वो वैल्यू नहीं है और ये कंफ्यूजन रहेगा कि असली कैंडिडेट कौन है और उसकी वजह से उनको 5 से 10 सीटों का नुकसान होगा कि हर जितनी मर्जी सोशल मीडिया आ गया, जितनी मर्जी मशहूरी कर लें, वहाँ 2-4 जाली होंगे। एक एक हल्के में आप देखें 36 निशान होंगे। अच्छा। उसमें से तयन करना आम आदमी के लिए, एक अनपढ़ आदमी के लिए ये कि उनका असली कैंडिडेट कौन सा है वो बड़ा मुश्किल है, उनके इससे वोट बैंक में भी फर्क पड़ेगा और ये लड़ाई किस हद तक रहेगी ये पूरी 100% इनकी दूर नहीं होगी। यही साजिश है, ये बाय डिजाइन है। अच्छा, दहशत और पैसा दोनों से वोट बैंक में फर्क पड़ता है। इस तक में पाकिस्तान लास्ट सवाल है मेरा, इस तक में पाकिस्तान पार्टी के एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने हवाई फायरिंग की, उनको नोटिस जारी हुआ, लाहौर के अंदर पैसा बरसाया जा रहा है, इस पे नोटिस नहीं जाएगा? ये वोटर पे असरअंदाज नहीं होता पैसा? ये पैसा ये गालबन जो है नून लीग की जलसे के अंदर ये पैसे लटकाने की हमजा शहबाज के जलसे के अंदर ये किया गया है, मगर ये तो जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर बड़ी छोटी ऑब्जेक्शन है इसकी। ये मेरा ये ज़्यादा पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ही रिग हो गया है, तो ये नोट फेंक देना है कि तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बावजूद अगर ये एक अक्सरियत नहीं ले पाते, उसके बावजूद अगर ये क्लियरली नहीं जीतते, तो फिर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, इस सब के बावजूद ये देखना होगा, घूम फिर के बात आ जाती है टर्न आउट पे कि कितने लोगों को उस दिन निकाला जाएगा, ये इनकी वजह से ये और कितनों को निकलने दिया जाएगा, कितने को और कितना कौन निकाल लेंगे। सो ये इलेक्शन सारा इसी बात पे है कि उस दिन 8 फरवरी वाले दिन कौन अपने वोटर को वहां पे लाएगा। आया वो सेठ लाएंगे, वो जो लोग रह गए हैं वो ला पाएंगे, या लोग खुद अगर ये इस तरह का वो करवा लें जो कि पीटीआई का केपी के अंदर तो डेफिनेटली नजर आ रहा है, वो मूड के वहां पे वो लोग आ जाएंगे। पंजाब एक सवाल है कि वहां पे आया खासतौर पे दही इलाकों में क्या पीटीआई के लीडरशिप की इन बुरे हालात में वो लोगों को, वोटर को पोलिंग स्टेशन पे ला के वोट दिलवा सकेंगे, नहीं दिलवा सकेंगे? हम सवाल क्या उनका पोलिंग एजेंट वहां से रात को छापे के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा या वहां अंदर अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी ऑब्जेक्शंस डाल सके? यानी कि आप समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर बहुत बड़े बड़े सरप्राइज हुए हैं, वो पूरी कौम को इंक्लूडिंग हम प्रोग्राम मुकाबिल आपको, मुझे, हम सबको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।